आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का सेमेस्टर 2 का कहानी साहित्य का एक पाठ पहलवान की ढोलक के प्रश्न उत्तर जो इस पाठ पर बनते हैं वह देख लेते हैं। उससे पहले पाठ का सार देखते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। किस प्रकार लोग भूल जाते हैं उन कलाकारों को वक्त के बदलने के साथ। यह इस कहानी में बहुत सुंदरता से दर्शाया है। लुट्टन पहलवान को इस कहानी का मुख्य पात्र बनाते हुए लेखक ने कहानी का ताना बाना उसके आसपास ही बुना है। वह 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसे उसकी विधवा सास ने पाला था। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह से तंग किया करते थे। इनसे बदला लेने के लिए परिश्रम कर, कसरत कर वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दांवपेच देखकर उसने शेर के बच्चे को, जो वहाँ का एक प्रसिद्ध पहलवान था, चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा उसे चांद सिंह से लड़ता देख इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे अपने ही राज्य का राज पहलवान घोषित कर देते हैं और लुट्टन की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। वह अपने दोनों ही पुत्रों के साथ महाराज के पास हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा होता है और कोई भी उससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि उसके ऊपर राजा साहब का हाथ है। और तभी लुट्टन को ढोल बजने की आवाज से प्रेरणा प्राप्त होती है। चांद सिंह के हारने के बाद तो कोई भी पहलवान लुट्टन से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी के भी मर जाने के बाद दो पुत्र और पिता साथ में राजा साहब के यहाँ पर ही रहने लगे थे। कठिनाई तब आई जब अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे पर लटकाकर
अपने पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया और गांव वालों ने उसे झोपड़ी बना दी। वहां गांव के कुछ नौजवानों और चरवाहों को लुट्टन, पहलवानी, कुश्ती सिखाने लगा। पर गांव के लोगों को पहलवानी से क्या काम। कुछ ही दिनों में सिर्फ लुट्टन और उसके 2 पुत्र ही पहलवानी करते दिखाई पड़े। इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी आ गई। लोग मरने लगे, लाशें बिछने लगी। पर इस महामारी में भी लोगों को पहलवान की ढोलक की आवाज़ लड़ने की ताकत देती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर मर गए। तब भी पहलवान की ढोलक बजकर पहलवान उसे बजाकर लोगों की हिम्मत बंधाने का काम करता रहा। सारी रात ढोल पीटता रहा। दूसरे दिन उसने दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा दिया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। पर उस रात को भी फिर से पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी हो गई। 4-5 दिन के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ आनी बंद हो गई। सुबह लोगों ने, पहलवान के शिष्यों ने जाकर जब झोपड़ी में देखा तो पहलवान की लाश चित्त पड़ी हुई थी। यह थी इस कहानी पहलवान की ढोलक का सार। आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए शब्द जो ध्वन्यात्मक शब्द और ढोलक की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? कुश्ती में जब ढोलक बजती थी तो लुट्टन की रगों में अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी। ढोलक की हर थाप पर उसका खून उबलने लगता था। उसे ढोलक की थाप प्रेरणा देती थी। उसके दांवपेचों में अचानक फुर्ती आ जाती थी, गति बढ़ जाती थी। पाठ में कई ध्वन्यात्मक शब्द हैं जिनका उल्लेख कहानीकार ने किया है, जैसे ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, वाह पट्ठे तथा चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा, मत डरना मत डरना मत डरना, धाक धिना तिरकिट तिना धाक धिना तिरकिट तिना, दाव काटो बाहर हो जा दाव काटो बाहर हो जा। इस प्रकार इन शब्दों से मन में कुछ करने की लालसा जोर मारने लगती है। लुट्टन को ये ढोलक के शब्द सबसे लड़ने की प्रेरणा देते थे। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, यह बताइए। कहानी में अनेक मोड़ ऐसे हैं जहाँ पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आया। जैसे माता पिता का बचपन में देहांत हो जाना, बचपन में उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए वह पहलवानी करने लगा। किशोरावस्था में उसने
श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया तथा राज पहलवान का दर्जा हासिल किया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को जमीन सुंघा दी तथा अजेय पहलवान बन गया। वह 15 वर्ष तक राज दरबार में रहा। उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाई, परंतु राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजा ने उसे दरबार से हटा दिया और वह अपने गांव लौट आया। अकस्मात सूखा व महामारी से गांव में हाहाकार मच गया। उसके दोनों बेटे भी महामारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए और उसे यह असहनीय दुख सहना पड़ा। पुत्रों की मृत्यु के बाद भी वह ढोलक बजाता रहा। यह ढोलक तब तक बजती रही जब तक पहलवान ने अपने प्राण नहीं त्याग दिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है। लुट्टन पहलवान का वास्तव में कोई गुरु नहीं था। जब वह पहली बार दंगल देखने गया, वहां ढोल की थाप पर ही वह दांव पेच चला रहा था। पहलवान ने इन थापों को ध्यान से सुना और उसकी थाप के कई अर्थ निकल आए, जिसने पहलवान के शरीर में अद्भुत ऊर्जा भर दी। उसने चांद सिंह और काला खां जैसे शूरवीरों को, पहलवानों को ललकारा। ढोल की थाप से उसे दंगल लड़ने की प्रेरणा मिलती थी। जब ढोल की थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी और वह लड़ने के लिए मचलने लगता था और वह न सिर्फ लड़ा बल्कि जीत भी गया। इसलिए उसने कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है। गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत हो जाने के बावजूद भी लुट्टन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहा? गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। इसका कारण था गांव में फैली महामारी से निराशा का माहौल। महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के घर खाली हो गए थे। रात्रि की विभीषिका में चारों तरफ सन्नाटा होता था। ऐसे में उस विभीषिका को पहलवान की ढोलक ही
चुनौती देती रहती थी तथा ढोल की आवाज निराश लोगों के मन में नई उमंग जगाती थी, जीवंतता भरती थी। वह लोगों को बताना चाहता था कि अंत तक जोश व उत्साह से लड़ते रहो, हारना नहीं है। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करती थी। ढोलक की आवाज गांव वालों के मन में छाई उदासी को दूर करने में सहायक थी। उनके मन में जिजीविषा पैदा करती थी। ढोल की हर थाप से उनके मन में एक नई चेतना का संचार होता था। बूढ़े, बच्चे, सभी की आंखों में अचानक चमक भर जाती थी। स्पंदनहीन और शक्तिहीन रगों में अचानक बिजली सी कौंधने लगती थी। नसों में खून तेजी से दौड़ने लगता था। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? इसका उत्तर देखते हैं। सूर्योदय का दृश्य महामारी फैलने की वजह से गांव में सूर्योदय होते ही लोग कांखते, कूखते, कराहते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों व आत्मियों को ढांढस बंधाते थे। इस प्रकार उनके चेहरे पर चमक बनी रहती थी। वे बचे हुए लोगों को हिम्मत रखने के लिए कहते थे, शोक न करने के लिए कहते थे। परंतु सूर्यास्त का दृश्य बिल्कुल अलग होता था। सब तरफ निराशा पसरी रहती थी। सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उस समय वे चूं तक नहीं करते थे। सारे दिन की थकान से बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। यहाँ तक कि माताओं में अपने दम तोड़ते पुत्रों को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी नहीं होती थी। और ऐसे समय में पहलवान की ढोलक की आवाज रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती रहती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश से टूटकर कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता तथा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। लेखक इन पंक्तियों में
अमावस्या की रात की विभीषिका का चित्रण करते हैं। इन पंक्तियों में गांव के लोगों के असहनीय दुख को प्रस्तुत करते हैं। महामारी के कारण गांव में सन्नाटा है और अगर ऐसी स्थिति में कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गांव वालों को देना भी चाहे तो भी उसकी शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती है। तारे धरती से बहुत दूर हैं। भावुक तारे की असफलता पर अन्य तारे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, अर्थात स्थिर तारे चमकते हुए लगते हैं तथा टूटा हुआ तारा समाप्त हो जाता है। एक और प्रश्न देखते हैं इस पाठ का। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। आप ऐसी किसी स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना किस प्रकार करेंगे। पिछले दिनों हमारे प्रदेश में एक कस्बे में डेंगू का प्रकोप फैल गया। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि बाढ़ आ गई और इसी के आसपास आप अपना उत्तर का ताना बाना बुन सकते हैं कि किस प्रकार उस महामारी ने या आपदा ने आपको कमज़ोर बना दिया, परंतु आपने उससे किस प्रकार डट कर मुकाबला किया और बिना घबराए उस स्थिति को परिवर्तित कर दिया। एक और प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसती थी। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। लुट्टन सिंह जब जवानी के जोश में आकर चांद सिंह नामक मंजे हुए पहलवान को ललकार बैठा तो सारे जन समूह राजा और पहलवानों के समूह की यह धारणा थी कि यह कच्चा किशोर जिसने कभी कुश्ती सीखी नहीं, वह तो पहले ही दांव में ढेर हो जाएगा। हालांकि लुट्टन सिंह की नसों में बिजली और मन में जीत का जज्बा प्रबल था। उसे किसी की परवाह न थी। हाँ, ढोल की थाप से उसे एक एक दांव पेच का मार्गदर्शन अवश्य मिल रहा था। उसी थाप का अनुसरण करते हुए उसने शेर के बच्चे को खूब धोया, उठा उठा कर पटका और अंततः पराजित कर दिया। इस जीत में एकमात्र ढोलक ही उसका साथ दे रही थी, अतः जीत कर वह सबसे पहले ढोलक के पास दौड़ा
और उसने उसे प्रणाम किया। तभी कहते हैं कि ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी। पहलवान की ढोलक कहानी के प्रारंभ में चित्रित प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करता है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। कहानी के प्रारंभ में प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करता है। रात के भयावह वर्णन में बताया गया है कि चारों तरफ सन्नाटा है। सियारों का क्रंदन और उल्लू की डरावनी आवाज निस्तब्धता को कभी कभी भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से करहाने और कै करने की आवाज सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। इससे रात्रि की निस्तब्धता में बाधा नहीं पड़ती थी। पहलवान की ढोलक कहानी का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थात लेखक यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से आपको क्या संदेश देना चाहता है वह स्पष्ट करना है। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने को रेखांकित करती है। राजा साहब के मरते ही नई व्यवस्था आ जाना पुराने संबंधों को समाप्त कर दिया जाना इस बात को दर्शाता है कि आज पहलवानी जैसे लोक खेल लोक कलाकारों का सम्मान समाप्त हो गया है और आज यह लोक कलाकार भूखा मरने पर मजबूर हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। हम भूल जाते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति ये लोक कलाकार ही संभालते हैं। आइए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में एक नए पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे।